नमस्कार, जय हिंद साथियों। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की तैयारी साथियों। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, जो पसीना बहाएगा साथियों मैदान जीत कर जाएगा। जी हाँ साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथियों खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में, जी हाँ साथियों, हम लोग जो है खान सर के पॉकेट जी के सीरीज को स्टार्ट किए साथियों, जिसमें कि प्रत्येक चैप्टर का साथियों प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, इसमें साथियों आपको बता दें 480 पेज का यह बुक है और 60 डेज में साथियों 60 दिन में साथियों इसको खत्म करने का हमने टारगेट लिया है, जो कि प्रत्येक दिन 8 से 10 क्लास हमको करना पड़ेगा साथियों। तो आप लोग जो तैयार रहिए साथियों। और ये मध्यकालीन भारत साथियों, इतिहास का पढ़िएगा तो आपको 3 भाग में डिवाइड मिलेगा। 3 ही नहीं साथियों, 4 भाग में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे साथियों, और साथ में आधुनिक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ विश्व का भी इतिहास को कवर करेंगे। तो सबका प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा साथियों। और साथियों ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग है। इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट बन गया साथियों, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका साथियों प्लेलिस्ट बन गया है। तो आप लोग वहां पर जाकर सबका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपका मध्यकालीन भारत। क्या साथियों, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होते हैं, आगाज करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं साथियों, तो जो होता है अरब आक्रमण, साथ साथ में जो है मुस्लिम आक्रमण, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों कितना पुराना इतिहास को सर ने जो कवर किए हैं। तो इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण, ठीक है, 22 अप्रैल 570 ईस्वी से 8 जून 632 ईस्वी, यानी 62 वर्ष तक के पीछे तक का जो साथियों इसमें जो है दिया गया है डेट। ठीक है, पीछे तक का भी डेट कवर कर लिया गया है, ताकि एग्जाम में आपका ये जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है साथियों, अगर एग्जामिनर कितना भी पीछे से जाकर सवाल पूछे तो आप बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए कंटेंट कितना तगड़ा है। कुरान के धार्मिक कानून को क्या बोला जाता है? तो जवाबित बोला जाता है। क्या जवाबित बोला जाता है? देख सकते हैं कंटेंट साथियों, कंटेंट में तो भरपूर दम है साथियों। इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता साथियों, तब ना ताल ठोक के कहा जाता है। ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक है तो बोले तो पॉकेट जी के खान सर। ठीक है, कुरान के धार्मिक कानून को क्या बोलते हैं? जवाबित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवाबित बोलते हैं, याद रखिएगा। मदीना के कुरैश तथा इस्लाम के बीच 3 युद्ध होता है साथियों। देख सकते हैं मदीना और कुरैश कबीला जो होता है उसके बीच जो साथियों 3 युद्ध होता है। वो कौन कौन सा युद्ध है साथियों? तो जंगे बदर, जंगे उदय और जंगे खंदक, तीनों का नाम साथियों याद रखिएगा। जंगे बदर, जंगे उदय, ठीक है, जंगे खंदक, जंगे बदर, जंगे उदय और जंगे खंदक, तीनों का साथियों डेट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तीनों का डेट भी आपको याद रखना। तो पहला जंगे बदर साथियों मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में होता है। कब होता है? मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में जंगे बदर होता है साथियों। और जंगे उदय कब होता है साथियों? जंगे उदय मार्च 625 में होता है, यानी 1 साल के बाद साथियों। फिर 2 साल के बाद आपको होता है जंगे खंदक। ठीक है, बदर उदय खंदक, जंगे तो आपको याद ही रहेगा सर, जंग हो रहा है तो जंगे होगा। ठीक है, तो बदर उदय खंदक, ठीक है, 24, 25, 27। ठीक है, 24, 25, 27 ये आपको डेट याद रखना। चलिए आगे चलिए, सिर्फ क्या है इसका टॉपिक उसको देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं। तो इस्लामिक कानून जो है बादशाह को राजनीतिक संस्था, ठीक है, स्वीकार नहीं करती। इस्लामिक कानून क्या कहता है साथियों? ये इस्लामी जो कानून होता है तो बादशाह को जो है राजनीतिक, ठीक है, संस्था स्वीकार नहीं करती है। बादशाह का जो राजनीतिक संस्था होता है क्या करता है? इसको स्वीकार नहीं करता इस्लामिक कानून। ठीक है, इसीलिए उत्तराधिकारी के नियम को भी नहीं मानता। ठीक है, तो बादशाह का जो उत्तराधिकारी हो जाता है इसीलिए जो है इस नियम को नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, इस्लामिक कानून जो है बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर कुछ पॉइंट लग रहा है, कॉमन वोमन इधर उधर रह गया क्या साथियों? तो इस्लामिक कानून कह रहा है बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसीलिए उत्तराधिकारी के नियम को नहीं मानता। यहाँ पर इस्लामिक कानून के ही बारे में बात कर रहा है कि वो जो है राजनीतिक संस्था को नहीं मानता, न ही उसका उत्तराधिकारी को मानता। ठीक है, कौन? तो इस्लामिक कानून। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जी हाँ साथियों, मोहम्मद बिन कासिम का सवाल भरपूर मात्रा में आएगा। ठीक है, और देखिए कितना बैक से सवाल जो है सर ने सेट किया। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले साथियों, यहाँ पर पॉइंट है साथियों, पहले ही अरब के 2 असफल आक्रमण हो चुके हैं साथियों। ठीक है, तो हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाए थे। ठीक है, वो अपने नोट्स तैयार किए थे, उससे बनाए थे साथियों। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉकेट जी के। ठीक है, पॉकेट जी के खान सर का। तो इसमें आपको क्या देखना है? तो 2 असफल आक्रमण पहले ही हो गया था साथियों, जिसमें कि अरब आक्रमण जो है भारत पर हुआ था। पहला जो हुआ था 711 ईस्वी में। कब हुआ था? असफल आक्रमण हुआ था साथियों 711 ईस्वी में। कौन किया था? उबैदुल्लाह ने किया था साथियों, याद रखेगा नाम, किसने किया था? उबैदुल्लाह ने किया था। और दूसरा आक्रमण साथियों 711 ईस्वी में ही किया था बुंदेल के, ठीक है, बुदेला ने। यहाँ पर बुदेल लिखा है, बुदेला के नेतृत्व में, तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था और बुदेला के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों क्या होते साथियों? तो ये दोनों असफल हो गए थे। क्या हो गए थे? असफल हो गए थे, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, फिर बाद में आता है साथियों कौन?
तो यह मोहम्मद बिन कासिम आता, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है साथियों, ठीक है। तो अरब के 2 असफल आक्रमण ये आपने पढ़ लिया। फिर 712 ईस्वी में आएगा, ठीक है, कासिम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मकरान के रास्ते, किसके रास्ते आते हैं साथियों, तो मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से जो है किधर साथियों, ये हमारा भारत है, और मकरान के रास्ते से इधर से साथियों स्थल मार्ग से क्या आता है और क्या करता है, भारत पर जो है आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पहले साथियों वह कहाँ कहाँ पर आक्रमण करता है, उसके स्थान का भी नाम सुनिए। देखिए, पहले देवल पर आक्रमण करता है, उसके बाद नेऊन पे आक्रमण करता है, सेहवान पर आक्रमण करता है, शीशम पर आक्रमण करता है, उसके बाद तब जाकर रावर पर आक्रमण करता है, और रावर के बाद ब्राह्मणबाद जो इसकी राजधानी होती है, फिर आलोर पर, फिर मुल्तान पर, और मुल्तान का राजा को क्या करता है साथियों, हरा देता है, ठीक है। तो ये उसका आक्रमण करने का क्रम है कि पहले किस पर आक्रमण किया, ठीक है। तो राजा दाहिर की मृत्यु रावण युद्ध की लड़ाई में हो जाता है। तो दाहिर के विरुद्ध जो 712 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा शॉर्टकट तरीके से, तो इसी रावण की युद्ध में जो है लड़ाई में ये मारा जाता है, ठीक है। और कासिम ने दाहिर की पुत्री भी होता है साथियों, ठीक है, नाम सुने होंगे, सूर्य देवी और परिमल, नहीं सुने तो सुन लीजिए साथियों। क्या साथियों, कासिम ने दाहिर की पुत्री सूर्य देवी और परिमल को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था, ठीक है। कहाँ से, ब्राह्मणवाद जो इसकी राजधानी हुआ करता था, ये इसको पकड़ा था, ठीक है। बजहारा शीशम के जाटों का सेनापति था, ठीक है। बजहारा क्या था, ये शीशम जो था, ये शीशम इसके जाटों का सेनापति था। वह कासिम के शीशम पर आक्रमण में के कारण मारा गया। ये जो है क्या हुआ, तो ये भी मारा गया, ठीक है। ये कौन था साथियों, बजहारा, नाम याद रखिएगा, बजहारा। बजहारा क्या हुआ, तो कासिम ने जो किया था ना जाटों पर, उसका सेनापति था, ठीक है। बजहारा शीशम के जाटों का सेनापति था, यह भी आक्रमण के कारण मारा गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हो गया। कब हो गया, 714 ईस्वी में हो गया, ठीक है। वलीद के बाद सुलेमान का खलीफा बना दिया, ठीक है। वलीद के बाद किसको बना दिया, सुलेमान को खलीफा बना देता है। क्या, खलीफा जो है सुलेमान को बना दिया जाता है। और कहा जाता है साथियों चालुक्य शासक पुलकेशिन राज, ठीक है, अबनी जनाश्रय, ठीक है, अबनी जनाश्रय, पुलकेशिन राज अबनी जनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में दक्षिणापथ के ठोस स्तंभ की उपाधि धारण किया। कौन साथियों, तो ये पुलकेशिन राज, कौन साथियों, ये पुलकेशिन राज, नाम याद रखिएगा। इसने किया था अबनी जनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में इसको दक्षिणापथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दिया था। किसको, तो पुलकेशिन राज को। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पुलकेशिन राज को दिया गया था दक्षिणापथ के ठोस स्तंभ की उपाधि। सवाल एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों यहाँ पर पॉइंट बनता है आपका, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था साथियों। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनेगा साथियों, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और पूरी तरह से अंत किसने किया था साथियों, क्योंकि बीच में जो लगाता है छोड़ता है, लगाता है छोड़ता है, तो सबसे लास्ट में जो पूरी तरह समाप्त कर दिया था साथियों, वो कौन था आपका, तो रंगीला बादशाह, ठीक है। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। ये आपको अभी से ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो लगाने वाला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम, और खत्म करने वाला पूरी तरह से तो रंगीला बादशाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर आप बात करते हैं साथियों भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण जो 636 ईस्वी में हो गया था। अरब वाला जो आक्रमण 636 ईस्वी में कर दिया था खलीफा उमर के समय, ठीक है। किसके समय में, खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। किस पर, थाने पर हुआ था, ठीक है। पश्चिम भारत से, ठीक है, पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 मार्ग थे। कितने मार्ग थे, 4 मार्ग थे, वो जो इसमें प्रवेश करते थे पश्चिम से। तो ये हमारा पूर्व क्षेत्र हो गया, इधर से पश्चिम से 4 मार्ग थे जो कि प्रवेश करने में ये जो है अरब वाले इधर से घुसते थे, जिसमें बोलते हैं हाइबर की घाटी, ठीक है, बोलन की घाटी, मकरान तट, ठीक है, जलमार्ग से, ठीक है। ये 4 गो साथियों जो कि इधर से प्रवेश कर सकते थे पश्चिम साइड से। यहाँ पर पॉइंट बनता है साथियों, सर विलियम म्योर, क्या साथियों नाम याद रखिएगा, सर विलियम म्योर के अनुसार सिंध विजय में इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, ठीक है। सिंध विजय जो हुआ, इस्लामी नीति का क्या हुआ, एक नया युग प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, नया युग का प्रारंभ। और गीवन क्या बोलता है, गीवन के अनुसार होता है साथियों, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, क्या शाह ने, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। तो किसने, हजरत मोहम्मद साहब ने, ठीक है। ये क्या क्या, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या साथियों, तो इस्लाम, कुरान लेकर जो है इस्लाम का प्रचार करता। सुलेमान जो 9वीं सदी में भारत के क्या हुआ, आगमन के समय, सुलेमान 9वीं के भारत में आगमन के समय हुआ था, ठीक है। क्या क्या था, तो प्रतिहार शासक, मीर भोज व पाल शासक, धर्मपाल और देवपाल, ठीक है। ये सब जो 9वीं सदी में भारत के आगमन के समय ये सब था, ठीक है।
अल मसूदी, ठीक है, कितना लिखा है साथियों, 10वीं। अल मसूदी साथियों 10वीं सदी के भारत के आगमन के समय, अल मसूदी जो भारत आया था 10वीं सदी में, प्रतिहार शासक, ठीक है, महिपाल व राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय था। प्रतिहार शासक महिपाल व राष्ट्रकूट शासक कौन था, इंद्र तृतीय। तो ये जो आक्रमण के समय जो है इसका वर्णन किया गया साथियों। तो सिंपल में आपको क्या समझना है साथियों, यहाँ पर जो है बहुत पॉइंट भी तब फिर भी छोटा है तो हम इसको भी कवर करते हैं साथियों। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो साथियों, मूल रूप से इसको आपको याद करना है, 712 ईस्वी में क्या होता है साथियों, तो ये जो है भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, सिंध राजा दाहिर के शासनकाल में, और इसको जीत लेता है, ठीक है, सिंध राजा दाहिर के शासनकाल में इसको जीत लेता है। बाकी साथियों क्या करता है यहाँ पर, इसका मूल मकसद क्या था, इस्लाम धर्म को प्रचार करना, ठीक है, इस्लाम धर्म को प्रचार करना और धन दौलत लूटना, ठीक है, धन दौलत लूटना, ना कि यहाँ पर जो है राज्य का विस्तार करना, मूल रूप से ये होता है। और इसके आगमन से जो खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती, साथ साथ में ऊँट पालने की प्रथा, ये सब जो है सीखते हैं। और ये भी यहाँ का जो खगोलविद वगैरह वगैरह अपने साथ जो है अरब ले जाते हैं, और अरब में जो भरपूर मात्रा में प्रचार करते हैं, ठीक है, खगोलविद का, शून्यवाद का, बहुत सारे जो यहाँ से जो संस्कृति का जो अपने कहाँ पर अरब में जो है क्या करते हैं, तो वहाँ प्रचार करते हैं। अब आइए दूसरा आक्रमण, दूसरे चरण में आक्रमण आपका होता है तुर्की का। तो ये पहले चरण में आक्रमण करके चला जाता है कहाँ, ठंडा ठंडी अपना घर चला जाता है। फिर दूसरे चरण में आक्रमण करेगा कौन साथियों, तो ये तुर्की वाला आक्रमण करेगा। दूसरे चरण में कौन करेगा, तुर्क वाला आक्रमण करेगा। तुर्की में जो है ना दो टाइप से होगा, ठीक है, दो चरण में होगा। पहले तो गजनबी करेगा, ठीक है, और दूसरे में कौन करेगा, महमूद गौरी करेगा। दूसरे में कौन करेगा, महमूद गौरी। तो चलिए सबसे पहले गजनबी को पढ़ते हैं, ठीक है। गजनबी जो है, गजनी वंश का स्थापना अलाउद्दीन ने किया था। जो गजनी साम्राज्य होगा ना, वहाँ का स्थापना जो किया था तो अलाउद्दीन ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन ने किया था साथियों, ठीक है। इसे यामनी वंश कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, यामनी वंश बोलते हैं। तो गजनी को क्या बोलते हैं, यामनी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। सुपुतगीन अलाउद्दीन का एक दास था, ठीक है, दास मतलब गुलाम था, ठीक है। सुपुतगीन कौन था, तो इसी का क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन का क्या था, गुलाम था या फिर दास था, जो बाद में क्या बन गया, दामाद हो गया। और इसके बेटिए से शादी कर लिया और क्या बन गया, दामाद बन गया। पहले गुलाम था, अब क्या बन गया, दामाद बन गया। क्या बन गया, दामाद बन गया। किसका, अलाउद्दीन का। कौन, सुपुतगीन बन गया अलाउद्दीन का, ठीक है, दामाद बन गया, ठीक है। सुपुतगीन बन गया अलाउद्दीन का दामाद बन गया, यानी कि अलाउद्दीन इसका हो गया ससुर हो गया, क्योंकि इसकी बेटी से शादी कर लिया, ठीक है। तो आगे टॉपिक आता है, सुपुतगीन की मृत्यु जो है ना कब हो जाता है, 999 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसका, सुपुतगीन का मृत्यु। उस समय साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से, उस समय अफगानिस्तान, उसके साम्राज्य में देखिए अफगानिस्तान शामिल था, खुरासान शामिल था, बल्ख था, ठीक है, और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश भी उस समय उसमें शामिल था। क्या साथियों, उसमें शामिल था, ठीक है। अब कहानी ट्विस्ट होता है साथियों। तो महमूद गजनबी जो है सुपुतगीन का पुत्र था। ये गजनबी कौन था साथियों, यही सुपुतगीन का क्या था, पुत्र था, बेटा था, क्या था, बेटा था, ठीक है। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, मध्यकालीन भारत में साथियों सबसे पहले जो सुल्तान पद कौन धारण किया था, तो यही क्या कहता है, मोहम्मद गजनबी। किसका बेटा था ये, तो सुपुतगीन का बेटा था, ठीक है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इसे यामिनी उल दौला तथा यामिनी उल मिल्लत की उपाधि दी। तो बगदाद का खलीफा हुआ करता था, ठीक है, बगदाद में जो खलीफा हुआ करता था उसने जो इसको यामिनी दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि भी दिया था, ठीक है। सुल्तान पद खुद से धारण कर लिया था, बाकी ये दोनों जो है खलीफा से मिला था। अब आइए भारत को इतना बार ये चूड़ेगा ना साथियों, क्या बोला जाए, आक्रमण करेगा, ठीक है। मिस्टेक्स हो जाए, आवेश में कुछ भी निकल जाता है साथियों। तो कुल 17 बार, एक बार नहीं आक्रमण करेगा, 17 बार करेगा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। और इसका जो आपको 1025 का जो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो आपको याद रखना है, क्या रखना, सोमनाथ मंदिर पर। तो देखिए भारत पर जो महमूद गजनी के आक्रमण, भारत की स्थिति, ठीक है। मुल्तान पर जो करमाथिस या फतेह दाऊद, ठीक है। सिंध पर, ठीक है, अरब, सिंध, ठीक है, अरब, हिंदुकुश, जयपाल शाही, ठीक है, हिंदुकुश पर किसका शासन चल रहा था, तो जयपाल, ठीक है, हिंदू शाही वंश का। फिर कश्मीर पर जो संग्राम लाहौर, ठीक है, लाहौर वंश का। और कन्नौज पर राज्यपाल प्रतिहार वंश का चल रहा था शासन। और बंगाल पर महिपाल का शासन चल रहा था, पाल वंश का, ठीक है। और दक्षिण भारत पर चोल चालुक्य का चल रहा था, चोल तथा चालुक्य का दक्षिण भारत में चल रहा था। दिल्ली पर जो है अनंगपाल तोमर वंश का चल रहा था, ठीक है। दिल्ली पर किसका शासन चल रहा था, तो तोमर वंश का। और गुजरात पर किसका शासन चल रहा था, तो ठीक है, दुर्लभ राज का, चालुक्य वंश का, दुर्लभ राज चालुक्य वंश का था। और बुंदेलखंड पर जो चंदेल वंश का शासन चल रहा था। तो ये जो इस समय आक्रमण महमूद गजनी ने किया था, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो क्या हो रहा था, शासन चल रहा था भारत पर, ठीक है। भारत की स्थिति यह थी, ठीक है, भारत की स्थिति यह थी। और चलिए आगे देखते हैं,
बेहिंद का युद्ध महमूद तथा आनंद पाल के बीच हुआ था। बेहिंद का युद्ध जो है साथियों किसके किसके, बेहिंद का युद्ध तो महमूद और आनंद पाल के, यही महमूद गजनबी के साथ और आनंद पाल के बीच हुआ था। ठीक है, महमूद के आक्रमण से क्या होता है साथियों, जब महमूद आक्रमण करता है तो चलिए यहाँ पर महमूद के आक्रमण के समय जो है हिंदू, ठीक है, समय हिंदू शाही राजा की राजधानी क्या थी, उद्भांडपुर। ठीक है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी, उद्भांडपुर थी। ठीक है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू राज्य की राजधानी उद्भांडपुर थी। ठीक है, महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के जो है चांदी के जारी किए थे। ये महमूद जो है क्या बोला जाए, गजनबी ने जो है संस्कृत के लिखे सिक्के चांदी जारी किया, क्या क्या चांदी जारी किया था। ठीक है, और महमूद ने 1000 यानी कि यही महमूद गजनबी का नाम है साथियों, महमूद मतलब बोले तो मोहम्मद, महमूद गजनबी। ठीक है, 1001 से लेकर 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार, 17 बार आक्रमण किए थे साथियों। और इसका जो है आक्रमण जो आपको अभी बता दिए कि ये जो 1025 में आक्रमण करता है बहुत खतरनाक तरीके से करता है। तो आइए इसका कुछ प्रमुख जो है आक्रमण उसको देखते हैं। तो पहला आक्रमण होता है पंजाब, जो कि राजा जयपाल के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध, पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध होता है और जयपाल को पूरी तरह से पराजित करता है। ये आत्महत्या कर लेगा, क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा। फिर चौथा आक्रमण जो होता है मुल्तान के विरुद्ध 1005 में, कितना, 1005 ईस्वी में होता है। फिर 12वां आक्रमण जो होता है कन्नौज मथुरा पर होता है 1018 ईस्वी में। ठीक है, 14वां आक्रमण जो होता है ग्वालियर और कलिंजर 1021 ईस्वी में। और 15वां आक्रमण गुजरात, ठीक है, 1024 ईस्वी में होता है। और 16वां आक्रमण बहुत ही खतरनाक है, 16वां आक्रमण साथियों सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात में 1025 में होता है। ये वाला आपको याद रखना है मूल रूप से। ठीक है, 16वां आक्रमण कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। और 17वां अंतिम आक्रमण तो साथियों सिंध और मुल्तान के विरुद्ध किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कश्मीर पर जो है 1015 से 16 ईस्वी तक ये आक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग से इसका डेट मेंशन कर दिया गया, जो छूट गया होगा। तो सबसे जो लास्ट वाला जो यही किया था, ये जाटों के विरुद्ध करता है। ठीक है, क्योंकि जो ये जब वापस जा रहा होगा तो सोमनाथ मंदिर को लूटकर जाट ने क्या करता है, इसको छेड़छाड़ करता है। ठीक है, और इसका जो कुछ धन संपत्ति लूट लेता है। तो अंतिम वाला आक्रमण जो करेगा इसका कब, तो 1027 में यही जाट के विरुद्ध करेगा। ठीक है, तो मोहम्मद की सेना ने हिंदू संवेद राय तथा तिलक भी शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद की सेना, महमूद जो होता है गजनबी की सेना में, तो संवेदन राय, ठीक है, संवेद राय तथा तिलक भी शामिल थे। कौन थे, संवेद राय और तिलक भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी इतिहासकार इसके साथ जो आए थे ना गजनबी के साथ, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, ठीक है, जारी, तुसी, उनसुरी, असजदी तथा फारूकी, ये सब कौन थे साथियों, इसके साथ आने वाले, इसके जो साथ में क्या बोला जाए इसको साथियों, तो महमूद दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आया था। ठीक है, या फिर इसके दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, भारत तो नहीं आया है, तो इसके दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, साहित्यकार, दरबारी या साहित्यकार थे। ठीक है, भारत में तुर्की राज का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। ये जो है इतना बार आक्रमण करता है। ठीक है, कितना बार, तो ये टोटल 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, 1025 में जो है इसका सबसे खतरनाक आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर। फिर 1027 में होता है, ठीक है, जाटों के विरुद्ध होता है। उसके बाद वो जाकर जो है ना इसका मृत्यु ही हो जाता है। कितना में होता है साथियों, आप लोग कमेंट कीजिए कितना में हो जाता है इसका मृत्यु। ठीक है, सर्च कीजिए साथियों, सर्च करने से ही सर्च होगा। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज की स्थापना। ठीक है, अब आइए मोहम्मद गौरी के विषय में यहाँ पर दिया गया, तो मोहम्मद गौरी को देखते हैं। ये चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये आक्रमण, ये जो इसका मृत्यु हो जाता है, ये वापस जो है जाता है और इसका जो है वहीं पर मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज का फिर स्थापना श्रेय मोहम्मद गौरी को, अब गौरी का आक्रमण दिया जाता है और ये भारत पर तुर्की राज का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। ठीक है, यही आकर जो है ना अपना बस आ देगा गुलाम उलाम को। ठीक है, उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था, मुल्तान पर किया था। और गौरी का दूसरा आक्रमण जो ये मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण साथियों 1178 ईस्वी में गुजरात, पाटन गुजरात पर हुआ था। इस बार उसे भीम द्वितीय ने जो सेना से हार हुई। ठीक है, हार का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरा बार जब आक्रमण किया ना तो भीम द्वितीय ने इतना मार मारा उसको जो है ना उठ नहीं पाया। ठीक है, हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूल राज क्या था, सेकेंड का शासन था। गौरी की हत्या जो है ना 13 मार्च, ठीक है, 1206 में खखोकर जाति, ठीक है, खखोकर ने सिंध के किनारे दमयक नामक स्थान पर कर दी। ठीक है, यहाँ पर कुछ शॉट खींचा है। ठीक है, तो बहुत शॉट खींच दिया है।
क्योंकि आपको पता है साथियों इसका जो है जयचंद के साथ जो है क्या होता है रिश्तेदारी बनाता है, क्योंकि जयचंद का जो है बहन से शादी कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध करता है तो पहले पृथ्वीराज चौहान जीतता है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है दोनों मिलकर क्या करेगा, तो पृथ्वीराज चौहान को जो हार का सामना करना पड़ता है, उसको जो है आँख सब में एकदम गोला बारूद डाल देता है, आँख भंग देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो शब्द विधि ज्ञान होता है और वो जो है उसके चंद्रबरदाई के सहायता से जो है इसका जो है अंत करता है। तो ये सब जो है इसमें जो है कुछ लगता है मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चलिए आपको जो फिर से गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुँचने वाले मार्ग को अपनाया। किससे आया था गौरी, तो जो गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति थे कौन कौन, तो खारबग, ठीक है, खारमेल, इलाह, मुल्कबा, यालदोज, ये यालदोज का नाम याद रखेगा, कुबाचा और एबक। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यालदोज, कुबाचा, एबक, ये इसके जो प्रमुख सेनापति थे। कौन थे प्रमुख सेनापति किसके, तो गौरी के। ठीक है, यहाँ पर दिया है साथियों, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, ठीक है, खांडे राय तथा बदमसा रावल के हाथों में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो गोविंद राय, खांडे राय तथा जो बदमसा रावल के हाथों में था। यह तराइन का दूसरा युद्ध में 1994 में यहाँ पर दिया है साथियों। हम सोचें कि इसमें छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा तो ही नहीं सकता, पॉकेट जी के होकर इसको छोड़ दे, इम्पॉसिबल। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद, ठीक है, गढ़वाल के बीच हुआ था। ठीक है, जयचंद इसमें हार गया था। पहले जो गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच होता है, इसमें जो है क्या होता है जयचंद हार जाता है। ठीक है, और इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का सरदार था। तो बख्तियार खिलजी क्या था, ऐबक किसी का गुलाम था साथियों, किसका, गौरी का ही गुलाम था ये। ठीक है, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना करेगा। ठीक है, इसने 1202 ईस्वी में अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कौन, यही बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो क्या करेगा, तो ये ऐबक का सेना का सरदार था, यही जो है ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा दोनों का क्या करता है, विद्यालय को नष्ट कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो कुमारगुप्त के द्वारा, और विक्रमशिला किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो जो है ये क्या बोलते हैं, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा जो है बनवाया जाता है। पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल है उसी में धर्मपाल आता है, इसी के द्वारा जो विक्रमशिला बनवाया जाता है। तो इसको क्या करता है बख्तियार खिलजी जो है नष्ट कर देता है, क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे। तो पूछा जाता है किसके जो है सिक्के पर जो है लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे, तो ये मोहम्मद गौरी के ही सिक्के पर, जिसे उल्टी तरफ देवनागरी लिपि से मोहम्मद बिन शाम अंकित था। क्या, मोहम्मद बिन शाम जो है उल्टी तरफ से मतलब दूसरे तरफ जो है लिखा हुआ था। ठीक है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि कौन है साथियों, हम लोग जो अभी देवनागरी लिपि हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि ही पढ़ रहे हैं। गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है। तो गौरी ने जो है 56 ग्रेन वजनी एक सिक्का, जिसको क्या बोलते हैं, देहलीवाल, ठीक है, वेहलीवाल बोलते हैं, चलाया था। क्या, वेहलीवाल चलाया था। 64 ग्रेन जो है से 66.5 ग्रेन के सिक्के चलाए थे, जिससे लक्ष्मी की आकृति दिखती थी। ठीक है, लक्ष्मी जी की आकृति थी। ठीक है, तांबे का सिक्के का वजन जो 37.5 से 48 ग्रेन था। तो ये गौरी के द्वारा चला गया था सिक्का, जिसको बोलते हैं वेहलीवाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप मूल रूप से याद रखिएगा। चलिए, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। क्या, नगरीय क्रांति थी। ये कौन बोलते हैं, तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने, क्या बोलते हैं, मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत पर तुर्की विजय का एक महत्वपूर्ण क्या था, तो पहलू नगरीय क्रांति थी। क्या, नगरीय क्रांति था, ये प्रोफेसर मोहम्मद हबीब बोलते हैं। क्या साथियों, मोहम्मद हबीब बोलते हैं। आइए, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, ठीक है, गजनी वंश का जो शासक बचा था खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरलसान था। कौन था, अरलसान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। कब, 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। और तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने क्या कर लिया, आत्महत्या। हरिराज चौहान ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से साथियों जो है ये हमारा जो है तुर्की आक्रमण 2 टाइप से होता है, तो ये उसको समझना है। आपको बताया था यालदोत, कुबाचा और क्या नाम साथियों यहाँ पर आया था, इसके 3 गो जो है ना, तीनों का नाम याद रखेगा क्योंकि ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए,
याल्दोज हो गया, कुबाचा हो गया, एबक हो गया। अब क्या करेगा साथियों, सबका तो काम तमाम हो गया। अब एबक क्या करेगा, एबक जो है भारत पर यहाँ पर जो है सब छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना कर देगा। क्या करेगा, गुलाम वंश का स्थापना कर देगा। और आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। क्या साथियों, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आप 5 राजवंश को पढ़ेंगे। कितने राजवंश को, 5 राजवंश को पढ़ेंगे। तो साथियों इसको यहीं पर द एंड करते हैं, क्योंकि साथियों आपको जो प्रत्येक टॉपिक में जो एक नए टॉपिक से शुरुआत होगी, तो उसको पढ़ने में क्या होगा, आनंद आएगा। ठीक है, इंजॉय से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इंजॉय से। तो साथियों फिर से हम वही बोल रहे हैं साथियों, पॉकेट जीके को क्या साथियों 480 पेज को जो है कितने दिन में ख़त्म करना है साथियों, तो इसको करना है 60 डेज में ख़त्म, यानी 8 से 10 पेज पढ़ने हैं। तो सबका प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, जो वीडियो देखने का मन हो देखते रहिए, और जो वीडियो का साथियों जैसे जैसे अपलोड होते रहेगा वैसे वैसे जो है आप जो है इसको देखते चलिएगा, नहीं तो पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, मूल बातें क्या साथियों, मूल बातें, अगर आप कोई भी बुक निकालते हैं तो आपको लगता है जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम करके देख चुके हैं साथियों। एक दिन में जो है ना एसेंट खत्म करने के लिए सोचते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है साथियों। अगर वही एक बार पूरा समाप्त कर दीजिएगा ना, आप जो सिर्फ 1 लाइनर पढ़ लीजिएगा ना, 1 लाइनर, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 1 लाइनर साथियों अगर बात करें एसेंट का पूरा, तो उसको हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड कर दिया एसेंट का पूरा, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइएगा हमारे चैनल पर, वहाँ पर जो एसेंट का पूरा। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का भी हमने पूरा जो है 1 लाइनर के माध्यम से जो पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आप सब उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम एक बार आपको जो उस प्ले लिस्ट को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, पॉकेट जीके का बायोलॉजी का दिए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का दिए हैं, सबका प्लेलिस्ट बन गया साथियों। और सब में जो है लगातार कंटिन्यू साथियों वीडियो आ रहा है, देख सकते हैं। ये फिजिक्स का ये हो गया हमारा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और संविधान पॉलिटी का भी हमने साथियों स्टार्ट कर दिया, यानी कि सबके वीडियो जो है आपके जो है अपलोड होते जा रहे हैं। ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। ठीक है साथियों, तो ये सभी जो है वीडियो लगातार आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, और बात किए तो साथियों 1 लाइनर का, 1 लाइनर आप देख सकते हैं साथियों। तो 1 लाइनर का जो है आपको बहुत ही नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास को हमने कंप्लीट कवर किया है। क्या क्या है, यहाँ पर इतिहास को हमने कंप्लीट कर दिया 1 लाइनर के माध्यम से। एसेंट हिस्ट्री यानी कि जो आप जो है प्राचीन इतिहास को 1 शॉट में देख सकते हैं। आपको सिर्फ 1.5 घंटे देने पड़ेंगे और इसको पूरा कवर किया है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे। और बात करते हैं सिक्कों का भी, इसमें हमने कवर किया है। और यहाँ पर आप जब जाइएगा नीचे स्क्रॉल करते हुए साथियों, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा दूर पर चलने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा दूर चलिएगा तो साथियों आपको मिलेगा, क्या मिलेगा साथियों, तो पूरा का पूरा आपको जो है मिल जाएगा ज्योग्राफी। क्या साथियों, ज्योग्राफी मिल जाएगा। किधर चला गया जी, ज्योग्राफी मिल जाएगा, लाइव में मिलेगा साथियों। लाइव सेक्शन में जाइएगा तो ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ज्योग्राफी। तो बिहार पुलिस के लिए साथियों आप जो इस ज्योग्राफी का मैराथन देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का मैराथन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह का कंटेंट साथियों एक जगह मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके जो एक सब्सक्राइबर से साथियों हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।